दिया है, परमेश्वर के प्रेम में लौट आए। सुनाई दे रहा है? परमेश्वर के प्रेम में लौट आए, है ना? आज का ये परमेश्वर हमें संदेश दिया है। हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय खोलेंगे, अध्याय 15 पद संख्या 11 से मैं पढ़ रही हूँ। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके पूरे दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश का बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक यहाँ से यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उनकी बलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। यह ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैंने आज आपको बताया ना, परमेश्वर के प्रेम में हमें लौटना है। हालेलुया। यहाँ पिताजी कौन है? पिता किसका निर्देशन दिखा रहा? पिता है परमेश्वर। हालेलुया। पिता का निर्देशन वहाँ दिखा रहा। पिता है परमेश्वर जो प्रतिनिधित्व करता है। उड़ाव पुत्र की कहानी परमेश्वर के बच्चों के जीवन में इस चीज को दिखाता है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम आपके पाप पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम आपके शर्तों पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम तब से है जब आप पाप में पड़े थे, और जब आप पैदा भी नहीं लिए थे तब से परमेश्वर ने आपके ऊपर दृष्टि लगाया और परमेश्वर अपनी आंखों को आपके ऊपर लगाए रहता। बहुत लोग बोलते हैं ना, सिस्टर मुझसे गलती हो गया, मुझसे इतने बड़े बड़े पाप हो गए, क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? बिल्कुल परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करें, परमेश्वर कहता है कि जब तू अपनी गलतियों को मान लेता है और तू जब परमेश्वर के पास लौट आता है तो परमेश्वर तुझे गले लगाता है। यहाँ यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों को चेलों लोगों के सामने दृष्टांत में समझाते थे, क्योंकि उन लोगों को अगर स्वर्ग की बात बताए तो तुरंत नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी को वो आंखें नहीं है जो परमेश्वर को देख सके। हर किसी की आत्मिक आंखें खुली हुई नहीं है, क्योंकि लोग संसार में डूबे हुए। अगर लोग परमेश्वर के साथ संगति करें, उसकी उपस्थिति में जाए, तो परमेश्वर उसकी भी आत्मिक आंखों को खोल देगा। हालेलुया। मैं जैसे आपको बताती हूँ, पुराने विधान में एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का महान अभिषिक्त था, एलीशा परमेश्वर का सेवा करता था। वहाँ के राजा के लिए कोई भी दुश्मन सेना उसके ऊपर हमला करता था तो एलीशा तुरंत बता देता था कि देखो राजा, ये सेना या ये राज्य तुम पर हमला करेगा, तुम सावधान हो जाओ। वो कैसे पता था? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के साथ में कनेक्ट था। पर एक टाइम ऐसा आया कि अरामी सेना के राजा ने बोला कि उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि कोई भी दुश्मन सेना उसके राज्य पर हमला करे, और वो लोग पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं। तब उसके सेनाओं में एक व्यक्ति ने कहा
कि राजा उसके देश में यानी इज़राइल में एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराती है और परमेश्वर उसे सब कुछ बताता है। तब वो दुश्मन सेना के राजाओं ने क्या किया कि चलो यही प्रॉब्लम है, इसी को हम लोग क्या करें, मार दें, उसी की ये चीज को समाप्त कर दें। और वो दुश्मन सेना क्या किया, एलीशा के घर पर चारों तरफ से दुश्मन सेना ने उसे घेर लिया। एक ने चारों तरफ से दुश्मन सेना ने उसे घेर दिया। हमारे कभी कभी हमारे जीवन में हम अच्छे चलते रहते हैं और अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? सब कुछ ठीक चलते रहता है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हर चीज को आप कर रहे हैं, लेकिन अचानक से प्रॉब्लम आ जाता है, अचानक से हर सिचुएशन आ जाता है। देखते हैं कि अचानक से आपके बच्चे बीमार हो गए, देखते हैं अचानक से आपका पति बीमार हो गया, देखते हैं अचानक से आपका पति जो सही ट्रैक में चल रहा था वो गलत रास्ते में चला गया। आप देखते हैं अचानक से आपका बच्चा जो सही रास्ते पे चल रहा था वो ऑटोमेटिक गलत रास्ते में चला गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ये इसलिए भी होता है, आज मैं आपको बताऊंगी, मेरे पीछे दोहराएं, परेशानी प्रॉब्लम इसलिए आती है ताकि मेरे जीवन से परमेश्वर की एक बड़ी महिमा और बड़ी गवाही आने को है। आमीन आमीन। अगर हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा परमेश्वर भला है? हम कैसे जानेंगे हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर उस दास के घर में चारों तरफ दुश्मन सेना ने उसे घेर दिया, लेकिन परमेश्वर का दास एलीशा, उसके साथ उसका एक सेवक था गहेजी, जैसे सिस्टर के साथ में और भी सिस्टर लोग प्रार्थना में जाती है ना, उसी तरह उसके साथ भी एक सेवक था गहेजी। उसका नियम था 4 बजे उठने का, क्योंकि परमेश्वर का दास का काम करना है। वो क्या क्या सुबह 4 बजे उठा, आँख को मलते मलते उठा, और जब मलते मलते उठा तो क्या देखता है कि एलीशा के पूरे घर को दुश्मन सेना ने क्या किया, घेर लिया है। अब उस जगह हम और आप रहेंगे तो डरेंगे कि नहीं डरेंगे? अचानक आपके घर में पुलिस आ जाएगी, अचानक चोर डाकू आ जाएंगे तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा कि नहीं लगेगा? ये इंसान गहजी को भी डर लग रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने वालों को, परमेश्वर के साथ संगति करने वालों को तूफानों से डर नहीं लगता। पर यह व्यक्ति जो गहजी परमेश्वर के दास एलीशा के साथ था, वो दुश्मन सेनाओं को देखकर डर गया। कैसे डरा? क्योंकि वो संसार की आंखों से देख रहा है। किसकी आंखों से देख रहा है? संसार की आंखों से। जब हम संसार की आंखों से प्रॉब्लम को देखते हैं ना, तो प्रॉब्लम और बड़ा लगता है, और बड़ा लगता है कि यह प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होने का है। जब प्रॉब्लम आती है तो हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? अरे बाप रे, इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, अब क्या होगा? एक ऐसा परिवार जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो लोग प्रभु के साथ संगति करते हैं, अचानक से उनके फैमिली में उनकी माता जी को कैंसर हो गया। और कैंसर होने के बाद वो आंटी इतनी प्रेयरफुल है। देखिए, आत्मिकता में रहने वाले लोग भी कैसे घबराते हैं। उसको कैंसर हो गया, इतना डर गई कि अब मेरे साथ क्या होगा, क्या होगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, सोचने लगी। पहले हमारे माइंड में यही सोच आता है, इतनी बड़ी बीमारी आ गई है, अब क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। वो पहले ही विचार आ रहा, और शैतान पहले से विचार देता है कि तुम समस्या को देखे और निराश हो जाओ और नीचे तुम गिर जाओ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो जीवित है, मरे हुए को जिला सकता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। यायर की बेटी जो मर गई थी, यायर के घर प्रभु यीशु मसीह गए थे, तो सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या किया? जितने रोने वाले थे ना, उनको गेट आउट किया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अविश्वासियों के बीच में परमेश्वर का काम नहीं होता है। जो लोग 2 मन लेकर चलते हैं, जो लोग बोलते हैं हाँ विश्वास भी कर रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत समस्या आता है तो अविश्वास को जताते हैं। इसीलिए परमेश्वर यायर के घर में जितने रोने वाले लोग थे ना, जितने अविश्वासी थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने गेट आउट किया कि तुम इन लोगों को हटाओ। जितने रोने वाले लोग हैं, सबको परमेश्वर ने हटा दिया। और यायर से कहा कि यायर तू खाली अंदर आ। यायर को भी परमेश्वर ने क्या किया? नेगेटिव बातों को इग्नोर करना सीखो।
अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर आपके घर में कोई शराब पीता है, अगर आपका पति गलत रास्ते में है ना, लोग जो गलत कमेंट करते हैं उसको सबसे पहले आप इग्नोर करना सीखिए। उसको इग्नोर करना सीखेंगे तो विक्ट्री आपको मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये यायर ने भी क्या किया, नेगेटिव बात बोलने वाले व्यक्ति को इग्नोर किया और सबको बाहर निकाला। प्रभु यीशु मसीह के साथ यायर और उसके कुछ चेले अंदर घुसे और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बेटी से क्या किया, तलीता कुमी उठ, ये तलीता कुमी ऐसे बोले उसे, मतलब बेटी तो उठ। और मरी हुई लड़की क्या हो गई, जिंदा हो गई। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमें बता रहा है कि आपकी समस्या बड़ी नहीं है, आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। आमीन, आमीन। अगर आप विश्वास से कहेंगे मेरी बेटी चंगी हो चुकी है, सिस्टर तो चंगी हो चुकी है वो, हालेलुया, उसके अंदर कुछ नहीं है, उसका ब्रेन पूरी तरह से प्रभु उसका फ्लोर को क्लियर कर चुका है। मैं यहाँ से प्रभु की आत्मा से आपकी बेटी के लिए भी बात कर रही हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि उसका क्लोट खत्म हो चुका है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। पर ये कैसे, जब आप विश्वास की आंखों से अपनी बेटी को देखोगे, तब संसार की आंखों से देखोगे तो वो बीमार जैसा आपको दिखेगी, लेकिन जब आप आत्मिक आंखों से देखोगे कि मेरी बेटी चंगी हो चुकी है, उसके माइंड में कोई क्लॉट नहीं है, उसका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर चलता है, कोई बड़ी बीमारी उसको छू नहीं सकती है। आमीन, हालेलुया। विश्वास की आंखें और जुबान, इस जुबान में बहुत ताकत है। इन अंतिम दिनों में बहुत सारे प्रचारक, इवन फादर लोग भी, मैं ऐसे फादर लोग को जानती हूँ जो आत्मा और सच्चाई से सेवा देते हैं। एक फादर अनिल देव को मैं जानती हूँ, जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ। दूसरा फादर अशोक, उनको भी मैं फॉलो करती हूँ। एक और आते हैं यशुदास, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, उनको भी मैं सुनती हूँ। इन तीनों का मैंने स्पीच सुना, इन्होंने एक ही चीज कहा। और हमारे परमेश्वर के महान दास एक भाई है, ब्रदर सूरज प्रमाणी ने भी ये बात कही कि तुम्हारे जुबान में इतनी परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है कि तुम जो बोलोगे वही तुम्हें दिखेगा। हालेलुया। आपके जुबान में जो बात आप बोलते हैं ना, वो हवा में यूं ही नहीं उछलता है, वो यूं ही नहीं उछलता है, वो शब्द आपके जीवन में काम करता है। जिस दिन आप बोलोगे मेरी बेटी चंगी हो चुकी है तो चंगी हो चुकी है। आप जब बोलोगे कि मेरी पत्नी गर्भवती है तो गर्भवती है। आप बोलोगे मेरे बच्चे का विवाह होना है तो होना है। हालेलुया। कल ताबोर आश्रम से हमारे ब्रदर रंजीत भाई ने हमें फोन किया, उनको हम रिट्रीट के लिए बुलाना चाहते हैं जमशेदपुर में, हमारे स्तर प्रार्थना मंडली में। उन्होंने भी एक बात कही कि सिस्टर अपने कलिसिया में लोगों को ये कहें, अपने भाई बहनों से ये कहें, आज हमारे कैथलिक परिवार को जागना है, आज हमारे कैथलिक परिवार को जागरूक होना है, उनको बताना है कि हमारी जुबान में कितना पावर है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा इस जुबान का इस्तेमाल अगर वो सही करेंगे तो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे, बड़े बड़े मिरेकल को देखेंगे, बड़े बड़े चंगाई को देखेंगे। क्योंकि संत याकूब कहते हैं आपके मुंह में वो ताकत है जो आप नहीं जानते। हालेलुया। आप अगर किसी को श्राप देंगे तो वो श्राप लग जाएगा, आप अगर किसी को ब्लेसिंग देंगे तो ब्लेसिंग लग जाएगी। हालेलुया। तो आज आपको डिसाइड करना है कि आप अपने परिवार को ब्लेसिंग देते हो या श्राप देते हो। मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक है परमेश्वर के प्रेम में लौट आओ। और गहरी संसार की आंख को देख रहा है दुश्मन सेना को, और वो डरते हुए परमेश्वर के दास एलीशा को उठाता है। एलीशा, हे गुरु उठ, देख दुश्मन सेना ने हमें घेर दिया है, देख शैतान चारों तरफ से तुझे हमला कर रहा है, देख शैतान तेरे परिवार को नष्ट करना चाहता है, देख शैतान तेरे बच्चे को मारना चाहता है, देख शैतान तेरे पति की जिंदगी को खराब करना चाहता है। बहुत तरीके से शैतान हमला करता है, लेकिन एलीशा क्या कहता है? एलीशा उठता है और कहता है, ऐ खुदा, जो आप तूने मुझे दिया मेरे यहोवा, वो आत्मिक आंख इस गेहजी की भी खोल दे, ताकि वो देखने पाए जो दुश्मन सेना है उससे कहीं अधिक की सेना जो तेरी ओर से वो हमारे साथ खड़ा है। आमीन, हालेलुया। तो जैसे ही परमेश्वर ने गेहजी की आंख को खोला, बाइबल बताती गेहजी इतने सारे स्वर्गदूतों को देख पा रहा है जितना दुश्मन सेना के नहीं है। इतने सारे स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़े हैं एलीशा के रक्षा के लिए। पता है क्रिस्त परिवार में हर एक के पीछे स्वर्गदूत खड़ा है।
हर एक के पीछे स्वर्गदूत खड़ा है। आप जहाँ भी जाते हैं स्वर्गदूत आपके साथ साथ चलता है। आमीन आमीन। परमेश्वर कहता तेरी आंखें कहाँ लगी रहनी चाहिए? मेरी ओर। आमीन। और जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है परमेश्वर उसके मुंह को काला और लज्जित होने नहीं देता है। वही परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा, मैं तेरे पति को लौटा लाऊंगा। जो शैतान तुम्हारे पति को लेकर गया है परमेश्वर कहता मैं बेड़ियां बांधकर और शैतान के चलते हुए तीरों को तोड़ते हुए तेरे पति को वापस लाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपके शर्तों पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम आपके विश्वास योग्यता पर नहीं है। आप गलती करते हो तो भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है अपने बच्चे के स्वभाव को। हालेलुया हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में परमेश्वर एक ही चीज चाहता है कि जो आप गलती किए हो उसे मान लो। जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं और लौट आते हैं तो स्तोत्र ग्रंथ में लिखता है, भजन संहिता सांस में लिखता है, जो परमेश्वर के पास लौट आते हैं अपने अपराधों को मान लेते हैं परमेश्वर उस पर दया करता है और उसके अपराधों को स्मरण नहीं करता है। यहाँ पर देखिए बाइबल बताती है पिता के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं और दोनों संपत्ति का बंटवारा करवाया। एक बेटा क्या किया? संपत्ति लेकर चला गया। कई बार हम माँ बाप बच्चों को डांटते हैं अच्छी शिक्षा देने के लिए तो बच्चे क्रोध हो जाते हैं, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं कि मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे डांट रहा है, लेकिन बच्चे ये नहीं जानते कि मम्मी पापा मुझे किस लिए डांट रहे हैं। बच्चे को नीति वचन में लिखा है अगर तू अपने बच्चे से प्रेम करता है तो अपने बच्चे की भी क्या कर? ताड़ना कर। और आप अगर अपने बच्चे की ताड़ना नहीं करेंगे तो गलत ट्रैक में चला जाएगा और जिंदगी भर आप उसको सुधार नहीं सकते। इसीलिए जब हम लोग बच्चे को प्रभु के भवन में जब संसार में एक बच्चा पैदा लेता है तो क्यों फादर लोग ये बात को बोलते, क्यों पास्टर प्रचारक लोग ये बात बोलते हैं कि बचपन से ही अपने बच्चे को क्या कर? परमेश्वर की शिक्षा को दे। लेकिन कई एक मसीह परिवार में ये शिक्षा नहीं दी जाती है, उनकी गलतियों को ढांक देते हैं और ऐसा होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, माँ बाप को बेइज्जत कर देते हैं। यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है। छोटा बेटा संपत्ति लिया और बोला मैं चला जाऊंगा। कई बार बच्चे लोग माँ बाप को समझ नहीं पाते। मेरे नन्हे बच्चों, मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, एक बात कहूंगी, अगर माँ बाप या आपके बड़े आपको डांटते हैं ना तो वो डांट आपके लिए आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि माँ बाप जानते हैं आपकी क्या अच्छाई है और क्या खराबी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में माँ बाप इसीलिए ठहराया है ताकि आप सही ट्रैक पे चलो। हालेलुया। वो परमेश्वर पिता ऐसे आपको माँ बाप नहीं दिए हैं। उन बच्चों से पूछिए जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, उन लोगों से पूछो जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे भी जब मैं +2 में थी उसी समय मैं नर्सिंग कर रही थी और मेरे फादर एक्सपायर कर चुके थे। मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। मुझे पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर हर चीज को फेस करना पड़ा। कई बार मैं रोती थी काश मेरा पिता होता, काश मेरे पापा होते तो मुझे इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। लेकिन सचमुच भले मेरा संसारिक पिता प्रभु में सो गया लेकिन एक आसमान का पिता यानी स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा। उसकी फेवर को मैंने अपने जीवन में देखा है। हालेलुया। जब मैं घुटने में प्रार्थना करती थी और परमेश्वर से कहती थी प्रभु मेरा पढ़ाई का खर्चा कैसे आएगा, मेरा करियर का खर्चा कैसे आएगा, सचमुच मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा ऐसा काम किया। तीन प्लेट के डॉक्टर अमित कुमार जो अभी शायद प्रभु में सो गए हैं, डॉक्टर अमित कुमार मेरे लगन को देखकर मुझे पढ़ने का सारा खर्चा दिए थे। तीन प्लेट कंपनी की संस्था से मैं जुड़ी हुई थी और उनके संस्था से कई एक ऐसे बच्चों को जो ईंटा का काम, ठेकेदारी का काम करते जवान लड़कियों को परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना कि वहाँ जाओ। और मैं एक गाँव पे गई, वहाँ जब मैं बच्चियों से मिली, आप लोग के एज के बच्चे लोग ईंटा बालू ढो रहे हैं, हड़िया पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनको देख के परमेश्वर ने मुझे कहा इनके जीवन को बदलने के लिए तुझे मैं यहाँ पे जाऊँ। और मैं जब उन लोगों से बात करी, उनके जीवन के बदलने के लिए मैं प्रार्थना की, उनको क्लासेस देने लगी। गांव के लोग मेरे अगेंस्ट हो गए कि ये लड़की आके हमारे बच्चों को पढ़ने सिखा रही है, प्रार्थना करना सिखा रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिखा रही है, इसी लड़की को मार देंगे। वो लोग आए भी थे, उन्होंने कहा था कि तुम इस गांव में कदम रखोगी तो तुमको हम काट देंगे, लेकिन जिसके साथ यहोवा है उससे कौन क्या भला कर सकता है। हालेलुया। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। मैंने कहा आप मुझे जान से मार दो
लेकिन मैं इन बच्चियों के जीवन को नष्ट होने नहीं दूंगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और सच कहती हूँ, खुदा का शुक्र करती हूँ, लोगों के मन को भी परमेश्वर ने परिवर्तन किया और वहाँ की बच्चियों को परमेश्वर ने मेरे द्वारा पढ़ाया लिखाया, और कुछ बच्चियों को तिलप्लेट में नर्सिंग ट्रेनिंग मिली। आज बच्ची लोग नर्स का काम कर रही हैं, उनका जीवन बदला और अच्छे घर में विवाह भी हो गया। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर का प्रेम। हमारे अंदर से परमेश्वर का प्रेम दिखना चाहिए। अगर कोई आपको दो बात कहता है ना, पलटवार जवाब मत दो। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, अगर तुम्हें कोई एक गाल में चाटा मारे तो अगर कोई तुम्हारे साथ अगर 5 कदम चल रहा है तो उसके साथ कितना कदम चलो और 10 कदम चलो। पर क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। अरे गाल में चाटा मारने का अर्थात आप समझे नहीं। गलत के विरोध में परमेश्वर कहता है जो गलत है उसमें तुम साथ मत दो, लेकिन अगर तुम पे अन्याय हो रहा है तो उसमें तुम आवाज उठाओ। बेवकूफ बन के मत रहो, क्योंकि परमेश्वर हमें विवेक और बुद्धि भी देता है। हाँ, आप परमेश्वर के चलते सताव खा रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। हालेलुया। ये उड़ाव पुत्र में छोटा बेटा धन संपत्ति लेकर चला गया। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, अपने माँ बाप की बात सुनते नहीं है, घर छोड़ के भाग जाते हैं, घर से दूर चले जाते हैं, और जब वहाँ प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तब फिर माँ बाप की याद आती है। आती है कि नहीं आती है? हाँ, आती है। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा। अभी रिसेंटली हमारे घर में एक ऐसे इंसिडेंट घटा है। हमारी एक ऐसी बेटी है, उसको बराबर पूछा गया, बेटा तुझे शादी करना है नहीं करना? हाँ हाँ करना है। और जब शादी का डेट सामने आ गया, चारों तरफ काट बट गई, उसके बाद वो लड़की भाग गई। सोचिए माँ बाप की कितनी बड़ी बेइज्जती है। बच्चे लोग, आप लोग को एक ही चीज सिखाऊंगी, अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त समझिए, क्योंकि माँ बाप से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता है। माँ बाप आपको कदम कदम में साथ देंगे, माँ बाप हर एक पॉइंट में आपके साथ खड़े रहेंगे। आप माँ बाप से दूर भागकर कुछ ऐसे स्टेप उठाते हो ना, पता है तकलीफ आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को होता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है अपनी गलतियों को मानो और लौट आओ। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे संसार को फॉलो करें। परमेश्वर ये कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे संसार के चकाचौंध में गलत चीजों में फोकस करें, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि वो किसके बच्चे हैं, क्रिस्त के बच्चे हैं। आप लोग आम नहीं हो, आप लोग क्रिस्त के संतान हो, और परमेश्वर चाहता है कि तुम संसार को नहीं वरन परमेश्वर को फोकस करो, परमेश्वर के साथ चलो, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये आपका घर नहीं, एक दिन आपको अपने घर स्वर्ग को जाना है। ये आपका ठिकाना नहीं है, आप एक यात्री हैं, आपका शरीर एक यात्रा है, आपके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है वो आपके साथ सफर कर रही है। पर जब उसका समय आ जाएगा, वो शरीर क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब बच्चे गलती करते हैं, या पति गलती करे या पत्नी गलती करे, अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो जरूर से माफ करो, क्योंकि परमेश्वर कहता क्रोध तो करो, लेकिन तुम्हारा क्रोध शाम होते होते ठंडा हो जाए और तुम्हारे बीच में शैतान को अवसर ना मिले। कई बार हम गुस्सा करते हैं, पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है, सास बहू में लड़ाई हो जाता है, माँ बेटी में लड़ाई हो जाता है, बाप बेटे में लड़ाई हो जाता है, और कितने दिनों तक बात नहीं करते हैं, कितने महीनों तक बात नहीं करते हैं। शैतान को मौका दे देते हैं, शैतान को हम सिखाते हैं। हर बार बच्चों की भी गलती नहीं होती है, कई बार पेरेंट्स की भी गलती होती है, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी बच्चों के मन को समझना ही नहीं चाहते। पेरेंट्स भी कभी कभी बच्चों के मन को जानना ही नहीं चाहते कि उसके बच्चे के मन में आखिर चल क्या रहा है, उसका बच्चा चाहता क्या है। बच्चा चाहता है टीचर बनना, माँ बाप चाहते हैं डॉक्टर बनाना। ऐसा थोड़ी होता है। बच्चे की भी फीलिंग को समझिए, बच्चे की भी इच्छा को समझिए, उसका डिजायर क्या है। और बच्चे को हम जबरदस्ती इंजीनियर ही बनाने चलते हैं, और बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, और फर्स्ट आकर वो लास्ट में क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। ऐसा काम ना करें। बच्चों को भी पेरेंट्स को समझना है। इफिसियों की पत्री में नया नियम, इफिसियों की पत्री में भी परमेश्वर का कलाम कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ, अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। क्योंकि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना ज्यादा टेंस कर देते हैं, इतना ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में कर देते हैं कि बच्चे थक हार करके गलत स्टेप को ले लेते हैं, गलत स्टेप को ले लेते हैं। ऐसा काम ना करें।
ऐसा काम ना करे। आज परमेश्वर कहता है उसके प्रेम में लौटाओ। अगर गलती हो गई है, बच्चे से गलती हो गई, पति से गलती हो गया, पत्नी से गलती हो गया, बहन से गलती हो गया, भाई से गलती हुआ ना, उसकी गलती को माफ करो और माफ करके उसे क्या करो, परमेश्वर के प्रेम में लौटा ले आओ। अगर ये बेटा जो सारा संपत्ति लेकर के दूसरे देश में गया, सारा चीज उड़ा दिया, वेश्याओं के बीच में उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया, उसके बाद उसे याद आता कि उसने क्या गलती करी है। परमेश्वर हमेशा यहीं पे खड़ा रहता है। परमेश्वर जानता है कि आप गलती कर रहे हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी गलतियों को माफ करता है। अगर परमेश्वर हमारी गलती को माफ नहीं करता तो आज वो अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे पापों की क्षमा के लिए नहीं देता। आमीन, हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह, उनको मालूम था, जन्म से पहले उनको मालूम था कि उसकी मृत्यु कहाँ होगी, कलवरी क्रूस में होगी। पता है, मैं आज सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद करती। दोपहर में जब मैं प्रार्थना कर रही थी, आत्मा में परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातों को बताया। प्रभु यीशु मसीह वो अपने पिता की बातों को सुनकर तब जाकर सेवा करते थे। बाइबल पढ़िएगा, नया नियम में लिखा है, कई बार प्रभु यीशु मसीह रात के समय कहाँ जाते थे, पहाड़ में जाते थे और घुटना टेक कर प्रार्थना करते थे। यशाया में परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह ऐसे जा करके घुटने में आते थे और अपने पिता से बात करते थे। और वहाँ लिखा है, जब वो अपने पिता से बात कर रहा था तो उसने अपने पिता की बातों का विरोध नहीं किया, उसका इनकार नहीं किया। क्या विरोध नहीं कर रहा था? वहाँ पे परमेश्वर पिता कहता है, देख यीशु, यही लोग तुम पर क्या करेंगे, तेरे मुंह पर थूक मारेंगे, तेरी दाढ़ी को नोचेंगे, तुझे कोड़े मारेंगे। और वो बच्चा सुनता है, यीशु मसीह सुनता है, डेली डेली यही बात अपने पिता से वो सुन रहा है कि यीशु वो दिन आने वाला है जब लोग क्या करेंगे, तेरी दाढ़ी को नोचेंगे, तुझे थप्पड़ मारेंगे, तेरे चेहरे पर थूक मारेगा, तुझे घसीटते हुए ले जाएगा, तुम्हारे पीठ पे कोड़ा मारेगा। हर दिन वो सुनता है, हर दिन उसकी आवाज को सुन रहा, लेकिन वो अपने पिता का विरोध नहीं कर रहा। इट मीन्स यीशु मसीह को विरोध करने का भी सामर्थ्य था, विरोध करने का भी पावर था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने पिता की बातों का विरोध नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने स्वीकार किया, उसने उस मृत्यु को स्वीकार किया। लेकिन आज पेरेंट्स कुछ बातें बच्चों को बोले तो बच्चे बस अगेंस्ट में, क्यों, हम क्यों सुनेंगे? पेरेंट्स भी हम क्यों सुनेंगे? यीशु मसीह से हमें सीखना है कि उन्होंने अपने पिता के बातों का अनादर नहीं किया। हर दिन वो अपने पिता की बातों को सुनते थे और स्वीकार करते थे। हालेलुया। परमेश्वर जानता है ये आपका घर नहीं है, परमेश्वर जानता है आप यहाँ के नहीं है। परमेश्वर कहता है गलती हो गई, कोई बात नहीं, बड़ी गलती हो गई, उसे माफ करो और माफ करके क्या करो, लौट आओ। मैं अपने विवाह से पहले इस सेवा को दे रही थी, एक ऐसे परिवार में सेवा दे रही थी, बड़े एमएलए परिवार के घर में मैं सेवा दे रही थी। और उस एमएलए के छोटे भाई से उनकी पत्नी और मैं खूंटी में सेवा देने के लिए गए थे और वहाँ हम सेवा दे रहे और उसके छोटे वाले भाई से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके घर की सर्वेंट के साथ उनका फिजिकल हो गया, पत्नी के रहते हुए भी। हम, उनकी पत्नी और मैं दोनों प्रभु की सेवा में गए हैं। हालांकि वो भी प्रेयर करते हैं, लेकिन देखिए शैतान कैसा काम करता है। हम लोग वहाँ प्रेयर के लिए गए हैं और उनका पति घर की सर्वेंट के साथ गलत कर लिया। दूसरे दिन हम जब प्रेयर से लौटने के बाद जब मैं वहाँ घुसी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे हर एक चीज क्लियरली दिखा दिया, यहाँ गलत हुआ है। और मैंने उस तरीके से पूछा, बड़े भाई कुछ तो गलत हुआ है, सब पका गए। पता है जब हम गलती करते हैं ना, डर लगता है कि नहीं लगता है, डर लगता है। अभी मम्मी को सच्चाई पता चल जाएगा तो मम्मी क्या करेगी बेटा, पिटेगी, हाँ है ना, क्या करेगी, पिटेगी ना। डर लगता है, उसको भी डर लगा, वो बताए नहीं सच्चाई, घबरा गए। पर मैंने दुआ करी, प्रभु जी जो गलती हुई है वो भाई एक्सेप्ट करे, क्योंकि वचन में लिखा है अगर एक पुरुष व्यभिचार करे तो पत्नी उसे क्या करे, तलाक दे। अगर पत्नी व्यभिचार करे तो पति उसे तलाक दे, लिखा हुआ है बाइबल में। लेकिन वो अपनी गलतियों को मानता है तो परमेश्वर क्या कहता है, उसे क्षमा करो, क्षमा करो।
वो भाई बताए नहीं, सच्चाई को बताए नहीं। लेकिन जब मैं वहां से दुआ करके आके मैं अपने घर में पहुंच के, मुझे मात्र 20 मिनट हुए थे, वो भाई बकायदा कार से इतनी स्पीड से आए और आकर मेरे पास बैठे और उन्होंने कहा, सिस्टर मेरा आत्मा बहुत बेचैन है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये घटना क्यों बता रही आप लोग को, सीखना है इससे। मैंने बोला, ब्रदर मैं जानती हूँ कि आपसे गलती हुई, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था। और उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसी बात है, अब मैं क्या करूँ, अपनी पत्नी को मैं कैसे फेस करूँ। मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद हम लोग प्रेयर एक मीटिंग में गए और वहाँ पे परमेश्वर की आत्मा ने भाई की आत्मा को उभारा और पूरे चर्च के सामने उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। हालेलुया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने, मेरी पत्नी और परमेश्वर की दासी सेवा करने के लिए गए थे और इस बीच शैतान ने मेरे मन को भरमाया और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। और उसी दिन उसकी पत्नी को अनोखी भाषा का दान भी मिला। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर, बड़ी गलती हुआ, उसने माफी मांगी और पत्नी को मिला अनोखी भाषा का दान। और जब परमेश्वर का दान मिला, पत्नी को पता चला गलती हो गया। यहाँ पर सब ओके, हम लोग भी ऐसे ही करते, गलती हो गया माफ कर देंगे, लेकिन घर जाके पूरा क्लेश करेंगे। और जैसे वो प्रेयर से गई, उनकी पत्नी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, उनके साथ काफी लड़ाई झगड़ा मारपीट करी। क्या फायदा? आप कौन से क्रिस्त को मान रहे हैं? कौन सा प्रेम आप दिखा रहे हैं? आपको आत्मिक दान मिला, आपके पति ने सबके सामने अपनी गलती को माना, लेकिन फिर भी आप उसको दिखाने के लिए वो माफ कर दिए और घर जाकर अपने पति से लड़ाई कर लिए, मारपीट कर लिए। और वो भी एक दिन नहीं, कंटिन्यू 2 सप्ताह से लड़ाई। फिर फोन आता, कंटिन्यू प्रार्थना कर करके समझा के आज पूरी तरह से वो परिवार बिखरते बच चुका है, परमेश्वर के साथ चलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इसलिए बात समझा रही हूँ, गलती हम मनुष्य से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, पर अगर कोई व्यक्ति गलती को मान लेता है ना, उसे क्षमा कर दो, उसे क्षमा कर दो, क्योंकि परमेश्वर का नेचर है हमें क्षमा करने का। एक भाई बहन स्कूल में खेलते थे, अचानक एक बच्चा, उसके गार्डन में एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा था और वो भाई से ना अचानक से घोंसला गिर गया, चिड़िया का बच्चा मर गया। और वो डरे, उसकी मम्मी खिड़की से सब कुछ देख रही है, खिड़की से देख रही कि वो घोंसला टूट गया, चिड़िया भी मर गई। और वो बच्चा अपनी मम्मी को ना जा करके उसने अपनी बहन से बोला, दीदी मेरे से ऐसा हो गया, तू मम्मी को मत बताना। कई बार हम लोग भी ऐसा कहते हैं, भाई बहन में कुछ गलती होते तो क्या होते हैं, मरिया क्या बोल, जॉन मम्मी को मत बोलना। हाँ, जॉन बोलता ठीक है नहीं बोलेंगे, सॉरी जॉन बोलता मरिया तेरी मम्मी को मत बोलना, ठीक है। मरिया बोलती जॉन को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। अब जॉन बेचारा बोलता क्या, तुझे मेरे स्कूल के सारे होमवर्क करने पड़ेंगे। ब्लैकमेलिंग कई बार करते हैं। अब डेली जॉन क्या कर रहा है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब डेली मरिया जॉन को ब्लैकमेल कर रही है और डेली जॉन उसका होमवर्क कर रहा है, डेली जॉन उसका होमवर्क कर रहा है। जैसे वो खेलने जाएंगे, बोलता है जैसे दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, मरिया के घर पहले होमवर्क कर, नहीं तो मम्मी को बता दूंगी। कई बार हम ऐसा करते हैं ना, हाँ भाई बहन लोग करते हैं, गलती नहीं बताएंगे, 10 रुपए पॉकेट मनी दे, नहीं है तो भी चाहिए, हाँ दे पॉकेट मनी, नहीं तो जो मम्मी को बता देंगे। अब डेली यहाँ पे जॉन के साथ यही हो रहा है। एक दिन मरिया स्कूल से आई और देख रहे जॉन मस्त टीवी लगाकर रिंगा रोजेस वाला देख रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है। उसकी बहन सोच में पड़ गई, भाई आज ये खुश क्यों है, खुश क्यों है? तू पॉपकॉर्न खा रहा है, हाँ पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तू खुश क्यों है? क्यों? तो तुझे तुम्हें मगर वो जैसे साइकिल निकालता है जाने खेलने के लिए, मरिया बोलती रुक जा जॉन, पहले होमवर्क कर। जॉन क्या होता है, आज मैं तेरा कोई होमवर्क नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है क्यों जॉन क्यों खुश हो गया? वो जिस बात से डरता था ना, वो बात उसने अपनी मम्मी को जाकर ईमानदारी से बता दी। हालेलुया, हालेलुया। उसने ईमानदारी से अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझसे ये गलती है। पता है मम्मी ने क्या कहा? बेटा मैंने तो उसी दिन देखा था, पर मैं इंतजार कर रही थी कि तू बोल। हालेलुया। इसी तरह पिता भी इंतजार करता है,
परमेश्वर का प्रेम आपके शर्तों पर निर्भर नहीं है, परमेश्वर का प्रेम आपके विश्वास योग्यता पर निर्भर नहीं है। और जॉन खुश हो गया और खेलने चला गया और ब्लैकमेलिंग बंद हो गई। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैंने आज का शीर्षक भी यही रखा, परमेश्वर के प्रेम में लौट आ जाए। जब आप अपनी गलती को मान करके वापस प्रभु में लौट आते हैं ना, परमेश्वर आपको डबल ब्लेसिंग देता है, परमेश्वर आपको आशीष से भर देता है। हालेलुया। दाऊद जैसा परमेश्वर का अभिषेक जो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, उससे भी गलती हो गई। उसने परमेश्वर की बात को नहीं मानी। परमेश्वर ने दाऊद से कहा तो क्या कर, युद्ध पे जा, पर वो युद्ध पे नहीं गया, वो घर पे रहा। और घर पे रहते रहते उसने क्या देखा, शाम के समय छत पर टहलते टहलते वो क्या क्या देखता है, उसके ही सेना की एक पत्नी बेशबा को नहाते हुए देख लिया। अब मन में आ गया व्यभिचार, और दाऊद ने दूसरे की पत्नी को बुला करके उसके साथ फिजिकल हुआ। और फिजिकल तो हुआ ही हुआ, लास्ट में उसने क्या किया, उसके पति को भी मरवा डाला। एक तो गलती, ऊपर से सीना जोड़ी, एक तो गलती ऊपर से सीना जोड़ी। पत्नी बेशक उसकी दूसरी की पत्नी से, उज्जा की पत्नी से उसने क्या किया, रिलेशनशिप बनाया और उसके पति को भी मार दिया। और सेकंड थिंग, उसकी पत्नी को भी प्रेग्नेंट भी कर दिया। कितनी बड़ी गलती दाऊद ने करी। इस गलती का माफी नहीं है। पुराने नियम के विधान के अनुसार ऐसे लोग अगर गलती करते ना, मूसा के व्यवस्था में लिखा है, इन लोगों को पत्थर से मार के मार दिया जाता था। लेकिन दाऊद के ऊपर प्रभु ने दया करी। जब परमेश्वर के दास योनातान आकर उससे कहते हैं कि तुमने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। दाऊद अपने पाप को छिपाया नहीं। सुन लीजिए, मैं बता रही हूँ, शाऊल जो परमेश्वर का ससुर था, उसने अपने पाप को छिपाया, उसने अपनी गलती को छिपाया। इसलिए शाऊल का जो अभिषेक था ना, शाऊल के ऊपर जो परमेश्वर का हाथ था ना, वो अभिषेक हट करके दाऊद के ऊपर गया। शाऊल परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। शाऊल को मना किया गया था कि तुम याजक का काम मत करना, तुम फादर का काम मत करना, तुम एक प्रचारक का काम मत करना, तुम एक पास्टर का काम मत करना, एक फादर का काम मत करना। लेकिन शाऊल वही काम किया। शाऊल को परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम दुश्मन सेना के सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, बाल बच्चे, बूढ़े सबको मार देना। लेकिन उसने क्या किया, जितने खराब खराब थे सबको मारा और अच्छी अच्छी बैल बकरी भेड़ को लेकर आया, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। सामने आकर पूछता है कि शाऊल क्या तूने सबको मारा? उसने बोला हाँ मैंने मारा है। तो बोलता ये मेहमाने का आवाज कहाँ से आ रहा है? बोलता वो तो मैंने परमेश्वर के लिए रखा है, बलि चढ़ाने के लिए। बहुत लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, बोले ओवर स्मार्ट, जैसे शाऊल था। तब परमेश्वर सामुएल को कहता है कि सामुएल, मैं शाऊल को राजा बना करके क्या होता हूँ, पछताता हूँ। उसने अपनी गलती को छुपाने के कारण परमेश्वर का हाथ उस पर हट गया। लेकिन दाऊद जो इतनी बड़ी गलती करी थी, वो अपनी गलती पूरे प्रजा के सामने, पूरे इस्राएलियों के सामने अपनी गलती को माना। और गलती को मानने के चलते परमेश्वर ने क्या किया, उसे क्षमा किया, उस पर दया किया। और परमेश्वर उसी स्त्री के द्वारा उसे एक बेटा दिया जिसका नाम सुलेमान है। हालेलुया। और वही सुलेमान, उसने भजन संहिता को भी लिखा है, कुछ अध्यायों को, नीति वचन भी सुलेमान ने लिखा है, सबोपदेश यानी इक्लियास, इसको भी सुलेमान ने लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपनी गलती को मानते हैं और परमेश्वर के पास लौट आते हैं, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष से भर देता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे लौट आए। और परमेश्वर जब आप अपनी गलती को मानते हैं ना, परमेश्वर इस तरह बाहें फैलाता है। वो जानता है मेरा बेटा गलती किया, अब अपनी गलती मान लिया। जब छोटा बेटा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो लौट रहा था, बाइबल बताती है उसका पिता सुना। उस समय का नियम था कि जो लोग अपने माँ बाप को छोड़कर जाते, वहाँ के लोग उसे पत्थर मार के मार जाते। उसका पिताजी उसके बेटे को कोई मारे ना बोल करके, उसका पिता सुना और दौड़ते हुए नंगे पैर अपने बेटे को गले लगा लिया। हालेलुया, हालेलुया। और गले लगाकर उसे अंगूठी पहनाई, नहला धुलाकर अंगूठी, जूतियां, कपड़े पहनाए। आमेन, आमेन। आज परमेश्वर भी आपसे कहता है, कुछ भी गलती क्यों ना हो जाए, कैसी भी मिस्टेक क्यों ना हो जाए, अपने आप को दोषी मत देना, अपने आप को दोष मत देना। ठीक है, हम मनुष्य, हमसे गलती हो सकती है, जुबान से फिसल जाता है, कहीं एक मिस्टेक हो जाती है। लेकिन जब आप घुटने में आकर अपनी गलतियों को मानते हैं, तो परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे,
मेरे प्रेम में लौटाओ। यशायाह कहता है वापस लौट आने में ही तेरी भलाई है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 28वें पद संख्या में लिखता है परमेश्वर तेरे सारे गलतियों में भी तेरे लिए भलाई को ही लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर ये तब होगा जब आप परमेश्वर के पास लौट आएंगे। आमीन, आमीन। अपना दाहिना हाथ उठाइए, बोलिए प्रभु मेरे जुबान से, मेरे शरीर से, मेरे विचारों से, माँ बाप को दुख देने से जितने भी पाप हुए हैं आज उन पापों को मैं मान लेती हूँ। मुझे क्षमा कर और अपने अनंत प्रेम में मुझे लौटा ला। अपनी आत्मा का दान दे, अपना प्रेम प्रेम से मुझे भर दे। आपका प्रेम मेरी गलतियों पर नहीं, मेरे विश्वास योग्यता पर नहीं, मेरे शर्त पर नहीं, वरन आपका प्रेम अनंत है। परमेश्वर पिता प्रेम इसमें नहीं, मैंने आपसे प्यार किया। प्रेम तो इसमें है कि आपने मुझसे प्रेम किया। आमीन, आमीन। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीर्वाद करें। आइए हम लोग आज की भेंट लेंगे और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। जिनको शरीर में कहीं भी